नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। लोकसभा चुनावों से लेकर हरियाणा विधानसभा चुनावों तक सबूत निकलकर सामने आए कि ईवीएम में धांधली हो रही है। ईवीएम 99% चार्ज पाई गई है, कहीं पर काउंटिंग रोकी गई है, तो कहीं पर वीडियो वायरल होने की वजह से दोबारा से वोटिंग कराई गई है। रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई कि चुनाव आयोग ने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया है और तो और काउंटिंग के दौरान वोटर्स की संख्या भी लाखों की तादाद में बढ़ गई है। अब इन सब सवालों पर तो चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई जवाब दिया नहीं, लेकिन हाँ, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कहना है कि ईवीएम 100% फुल प्रूफ होती है और जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं ये सारे के सारे बेतुके हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद की गई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कैसे सिर से पांव तक झूठ बोला है, एक एक झूठ को एक्सपोज करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट सीनियर वकील महमूद प्राचा जी। स्वागत करते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। डायरेक्ट सर सवाल पर आते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सर कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे बेतुके हैं, तो आप क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा आरोप तो आप ही ने लगाए, आपने तो वीडियो भी जारी कर दिए कि किस तरीके से ईवीएम को बदला जाता है और किस तरीके से ईवीएम हैक करी जाती है। आपने डेमो भी दिया, आपने आंदोलन भी किया, आपने रामपुर से चुनाव को भी कंटेस्ट किया, आपने सबूत भी इकट्ठा किए। अब चुनाव आयोग वो सबूत नहीं मान रहा है सर, उस पे क्या कहेंगे अब आप? सीधी सीधी बात है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने माना है कि 6 महीने पहले से और आज तक 5 तारीख तक सारी चीजों की वीडियोग्राफी हुई है। वो वीडियोग्राफी दिखा दें, इन्हीं के पास है ना, और मुझे झूठा साबित कर दें। और अगर ये नहीं दिखाते इनके पास होते हुए भी, तो इसका मतलब ये झूठे हैं और मैं सच्चा हूं। इतनी सी बात है। और छोड़ें, 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज की हरियाणा की ना दिखाएं, 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज की कश्मीर की ना दिखाएं। मैं तो वही कह रहा हूं ना, 10% की दिखा दें, 5% की दिखा दें। सिर्फ 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज प्रियंका जी चुनाव आयोग चुन ले, ठीक है, कोई भी हरियाणा की सिर्फ मान लेते हैं, सिर्फ 90 में से 5, ठीक, उसकी सारी की सारी वीडियोग्राफी जो इन्होंने की है, सीसीटीवी फुटेज इनके पास है, उन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वीडियो स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन लगा के दिखा दें पब्लिक को। पब्लिक इनको, अगर इनको मुंह पे कीचड़ ना मल दे इनके दिल्ली में आके सारी हरियाणा की जनता, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। उसमें से मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आगे बड़ी बात कह रहा हूं, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बूथ पे ये एक मशीन की सिर्फ ये मुझे वीडियोग्राफी दिखा दें शुरू से लेकर आखिर तक, तो मैं हाथ जोड़ के इनसे माफी मांगूंगा। इतने बड़े चोरी का काम कर रहे हैं ये नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलके, अमित शाह जी के साथ मिलके, बीजेपी और आरएसएस के साथ मिलके। ये एक का नहीं दिखा पाएंगे, एक मशीन का 6 महीने की पूरी वीडियोग्राफी मुझे दिखा दें, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। वरना जनता समझ ले मैं 100% सही बोल रहा हूं और ये 100% झूठ बोल रहे हैं। तो बोला तो सर काफी कुछ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला है वो तो सोशल मीडिया पर वायरल है और आपका कहना है कि सबूत दिखाएं, सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी। और जो आपका कहना है वही कांग्रेस का भी कहना है। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया है, अभी भी कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि 20 सीटों पर फिर से चुनाव करवाए जाएं। फिलहाल चुनाव आयुक्त राजीव कुमार किसी भी तरीके से इन सबको मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा उस पर तो मैंने आपसे जवाब लिए हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले जो कहा है वो भी सुनना चाहिए। आपको भी सुनाती हूँ, अपने दर्शकों को भी सुनाती हूँ, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बयान को प्ले करिएगा, फिर इस पर बातचीत करते हैं। ईवीएम पर सही सटीकता रहे, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हमेशा से इलेक्शन कमीशन पर उठता रहा है। सवाल का जवाब पब्लिक देती है जी सर। वोटिंग में परसेंटेज और वोटिंग में पार्टिसिपेट करके पब्लिक जवाब देती है सवाल का। जहां तक ईवीएम्स और इन सब का प्रश्न है वो 100% फुल प्रूफ है, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो सर पब्लिक सवाल का जवाब देती है और वोटिंग परसेंटेज से देती है, तो यहाँ पर जो ना एक पॉइंट है वो काफी ज्यादा गौर फरमाने लायक है कि वोटिंग परसेंटेज से देती है। अब जब वोटिंग परसेंटेज पर ही सवाल खड़े हो तो क्या कहा जाए सर? अब 5 तारीख को इन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनावों के जो वोटिंग परसेंटेज बताए वो था 61%, लेकिन जब 7 अक्टूबर आई, जब एक दिन पहले रिजल्ट, एक दिन बाद रिजल्ट आने वाले थे, तो कहने लगे कि 67% है। इस पर क्या कहेंगे सर? और पर्चियां भी वायरल हो रही हैं सर। पलवल की तो पर्ची निकलकर सामने आई है कि जो 17C होता है, जिस पर हर एक पोलिंग बूथ पर जब वोटिंग खत्म हो जाती है तब लिखा जाता है कि कितनी परसेंट वोटिंग हुई है, वो भी 67 से 77% बढ़ती हुई नजर आ रही है।
अब इन पर्चियों पर क्या कहेंगे सर? इस पर तो चुनाव का अधिकारी और जितने भी एजेंट मौजूद होते हैं सारे के सारे वहां पर सिग्नेचर करते हैं। अब ये कैसे बढ़ गया? ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गया? और इस वोटिंग परसेंटेज के जरिए पब्लिक कैसे जवाब देगी सर? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, हम पब्लिक है, हम जवाब दे रहे हैं। हमारी बात को ये कहेंगे कि वो सुननी नहीं है, ये कह रहे हैं कि हाँ पब्लिक ने जवाब दिया। और वो वोटिंग परसेंटेज आप खुद ही बता रही हैं कि वो मशीनों की वोटिंग परसेंटेज है, पब्लिक की है ही नहीं। लेकिन उसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ एक जवाब कि हम ईमानदार आदमी है, हमारी बात पे भरोसा करो। सारे सबूत हमारे खिलाफ हैं, सारी गवाहियां हमारे खिलाफ हैं, खुद हमारे रिकॉर्ड हमारे खिलाफ हैं, लेकिन हम पे भरोसा करो। ये इनका जवाब है। अगर कम शब्दों में देखा जाए, इनका एक ही बात है कि 100% फुल प्रूफ है। भाई आप कह रहे हो, लेकिन आपकी मशीनें तो बता रही हैं वो फुल प्रूफ नहीं है। एलन मस्क कह रहे हैं फुल प्रूफ नहीं है, सारे देश के सब लोग कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं फुल प्रूफ नहीं है। ये फुल प्रूफ जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया ना, वो क्या कहता है कि मशीनें फुल प्रूफ नहीं है। हमने हर स्टेज पे, जो ये 6 महीने पहले से बोला ना, एफएलसी पे चौकीदार बिठा रखा है, एक ईमानदार, इसलिए मशीनों से गड़बड़ नहीं हो सकती, क्योंकि हमने हर स्टेज पे ये, और हर स्टेज पे इनके बेईमान आदमी है बिठाते हैं। हम तो अब भी कह रहे हैं ना, अगर प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, इनके पास तो वीडियोग्राफी है ना सबकी। ये मेरे जो एप्लीकेशन मैंने हरियाणा के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए लिख के दे रखी है, वो मुझे चुनाव जो वीडियोग्राफी लेने की, वो मुझे स्वयं दे देंगे। मैं अभी खुद ही दिखा दूंगा अपने पैसे खर्च करके, सब नजर आ जाएगा कि ये जनता ने जवाब दिया है या इन्होंने मशीनों में गड़बड़ की है। वीडियोग्राफी क्यों नहीं देते? मुझे अदालत जाना पड़ता है वीडियोग्राफी लेने, जो कि कानूनी हक है मेरा एक नागरिक के रूप में। क्यों? चोर छुपाता है ना। मैंने अपनी जो वीडियोग्राफी मेरे पास है, मैं छुपा रहा हूं? मैं तो दिखा रहा हूं, तब नजर आता है कि कैसे मशीनों में हेरफेर हो रहा है। और ये रामपुर में नहीं हुआ है, पूरे देश में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में गड़बड़ करते हैं ये चोर हैं और चोरी करते हैं ये, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, इनके पास कोई सबूत नहीं है अपनी सच्चाई का, सिवाय झूठ बोलने के। और इसीलिए अगर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी जाए, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ईवीएम का सबसे ज्यादा जिक्र करते हैं। क्यों? चोर की दाढ़ी में तिनका। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो पूरी तरह एक्सपोज हो गए। ये तक बोल दिया कि हमारे जो थे ना पहले वाले, हमें नहीं पता कि एक प्रोटोकॉल भी होता है, एक प्रोसीजर लेट डाउन है। हमें तो पता लगा कि वो हमारे पुराने वाले लोग लिख के गए हैं, हमें पता ही नहीं था, फिर हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और फिर हर सवाल के बाद इनको देखिएगा, जब भी कोई ईवीएम की बात बोलते हैं ना, ये पता करने के लिए इधर उधर देख रहे थे, पूछ रहे थे अपने पड़ोसियों से कि क्या झूठ बोलूं, कहीं ये वाला झूठ मेरा पकड़ा तो नहीं जाएगा। लेकिन ये देखिएगा, मैं आपके दर्शकों से कहता हूं, इनकी पूरी कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं उसकी बिल्कुल देखी है मैंने सर, और मैंने देखा भी है कि किस तरीके से पहले तो 99% जो बैटरी चार्ज पाई गई है, जो आरोप लगाए गए हैं, उस पर तो पहले जवाब देने के लिए चुनाव आयुक्त तैयार नहीं हुए, लेकिन उसके बाद कहने लगे कि जवाब दे ही देता हूं। और फिर बाद में कहने लगे कि ये तो पहला नया निकलकर सामने आया है कि बैटरी 99% चार्ज पाई गई है, तो पहली बार हरियाणा विधानसभा चुनावों में सुनने को मिला है। जबकि मध्य प्रदेश के चुनाव में भी सर ऐसी खबर निकलकर सामने आई थी सर। तो झूठ, यही तो मैं कह रहा हूं। मध्य प्रदेश के नहीं, हमने रामपुर के चुनाव में हमने जो वीडियो जारी की थी एक, उसमें तो साफ था ना, जो इनका जो ईसीआईएल का जो वो आया हुआ था इंजीनियर, उससे मैं सवाल कर रहा हूं, वो तो वीडियो मैंने पब्लिक में डोमेन में जारी की है ना, कि वो बता रहा है कि कोई भी अच्छा इनसे ये पूछ लीजिए अगर आपको ये बता दें कि ये कंपनी कौन सी है जिसकी बैटरी होती है। हमने तो ये भी सवाल उठाया था ना अपने हमारे केस में, जो केस डाल रखा है हमने, उसमें भी ये सवाल उठाया हुआ है। जो तार है वो किसी कंपनी के नहीं है, जो कागज है वीवीपैट में जो लगता है वो किसी कंपनी का नहीं है, उसके ऊपर पता ही नहीं किसने बनाया है। वो जो ये बैटरीज है सारी बिना किसी कंपनी का नाम लिखे हुए हैं। और जो बैटरी है वो एक ही तरह की बैटरी है, वो कहीं भी लग जाती है, तार किसी कंपनी के नहीं है, अनस्टैम्प्ड है। और ये बोल रहे हैं कि हमने सिग्नेचर कराए, दिखाएं ना कहां सिग्नेचर कराएं बैटरी पे, कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव दिखा दें। इतने सच्चे हैं तो सिर्फ झूठ बोलते हैं, इनका कोई भी बात सच नहीं है। और सर बैटरी को लेकर इस तरीके का जो इन्होंने जवाब दिया है, इतने सवाल अपने आप में खुद खड़े कर देता है। आप कहते हैं कि जो बैटरी चार्ज पाई गई है वो तो हम एक बार लगाते हैं, वो कैलकुलेटर की बैटरी की तरह होती है, वो तो काफी लंबी चलती है, लेकिन वो बैटरी में सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जो 99% जो बैटरी चार्ज पाई गई है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कांग्रेस तो उसमें जीत रही है जो कि 60-70%
99% चार्ज पाई गई है। अब इस पर क्या कहेंगे सर? जो जितने भी धांधली के आरोप लगते हैं, कहीं पर वीडियो निकल कर सामने आते हैं कि एक ही भारतीय जनता पार्टी को एक बार नहीं 22 बार वोट दिया गया है, जहां पर भी वोटों के हेर फेर की खबर निकल कर सामने आती है, वहां पर हमेशा फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों होता है? सर इस पर क्या कहेंगे? जो चोर है अपनी चोरी का सामान अपने घर लेके आएगा या प्रियंका जी आपके और मेरे घर में देके जाएगा? चोरी का सामान तो चोर अपने ही घर में लेके जाएगा ना, कभी भी जिसके घर से चुराया है या किसी और के घर में थोड़ी देके जाएगा। यही इसका सबसे बड़ा सबूत होता है कि चोरी का सामान रिकवर कहां से हो रहा है। जो हम कानून में पढ़ाते हैं, जो रिकवरी चोरी के सामान की होती है, उसी को एक्सप्लेन करना होता है कि ये सामान तुमने तो चोरी किया है या किसी और ने तुम्हें चुरा के दिया था, इतना ही भर उसमें डिफेंस होता है। बस चोरी का सामान हमेशा चोर के पास या उसके सहयोगी के पास मिलता है। देखिए, कल सच और झूठ की 2 फंक्शंस हो रहे हैं। एक झूठ का हो रहा है, जो हरियाणा चीफ मिनिस्टर जो भी बनेंगे वो शपथ लेंगे, वो झूठ का एक सबसे बड़ा फंक्शन हो रहा है, और एक सच का हो रहा है जो जंतर मंतर पे कल 17 अक्टूबर को 11 बजे होगा। तो मुझे लगता है दोनों सच और झूठ की लड़ाई एक ही साथ होगी और 2 फंक्शंस होंगे, एक सच का और एक झूठ का। तो कल तय हो जाएगा कौन कौन व्यक्ति सच के साथ है, कौन कौन व्यक्ति झूठ के साथ है। अब पॉलिटिकल पार्टीज ये बहाना नहीं ले सकती कि हम लोग क्या करें। अगर वो कल हमारे इस आंदोलन में नहीं आते, क्योंकि कल तो एक मीटिंग है, हम अपना बड़ा आंदोलन ऐलान करेंगे कल के बाद, कल से ही ऐलान करेंगे कि कल हम क्या जो है अपना कैंपेन कैसे आगे चलाएंगे। तो उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, खास तौर पे जो हरियाणा की और कश्मीर की पार्टीज हैं जो हैं और जो अभी चुनाव हुए, और खास तौर पे महाराष्ट्र में जो चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड में जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो यूपी में जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, और महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी बाई इलेक्शन, वायनाड बाई इलेक्शन, जितने भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं, वो सभी को आना चाहिए। जो कैंडिडेट हरियाणा में आ रहे हैं, जो कैंडिडेट जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, उन सबको आना चाहिए और इस जन आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए जो हमने शुरू किया। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, पेपर बैलेट वापस लाओ। जो नहीं आएगा वो संविधान के साथ नहीं है, वो देश के साथ नहीं है, वो लोकतंत्र की बातें तो करता है, संविधान की बातें तो करता है, लेकिन संविधान के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ बोलने वाले लोग हैं और बोलने वाले लोगों से संविधान की रक्षा नहीं हो सकती, काम करने वालों से, कर्म करने वालों से होती है। बिल्कुल सही बात है सर, काम करने वालों से होगी, सबूत पेश करने वालों से होगी। जो बोलने वाली बात है, ये तो राजीव कुमार ने भी काफी कुछ बोल दिया है, लेकिन अगर हिम्मत होती तो ये जितने भी सबूत पेश किए गए हैं इनको फैक्ट्स के साथ प्रूव करते तो ज्यादा ही अच्छा होता। फिलहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो सवालों के जवाब दिए और हमें समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में महमूद प्राचा जी। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के उठाए गए हर एक जवाब पर सवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि जिस तरीके के जवाब निकलकर सामने आए वो अपने आप में संदेह पैदा करते हैं। आप पेजर की बात करते हैं, 99% चार्ज ईवीएम की बात करते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। अब इसी को लेकर आंदोलन होने वाला है। एक तरफ कल हरियाणा में शपथ ग्रहण होगा, वहीं दूसरी तरफ कल दिल्ली में आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा, जन आंदोलन होगा और ईवीएम के खिलाफ ये आंदोलन होगा। तो फिलहाल इस आंदोलन में क्या होगा क्या नहीं होगा इससे हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी तक जो महमूद प्राचा ने जिस तरीके के जवाब दिए हैं इन पर आपकी क्या राय है, और चुनाव आयोग ने जैसी सफाई दी है उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।